नमस्कार। एक बहुत ही हृदय विदारक ऐसी घटना, ऐसी खबर सामने आई है जो कोटा राजस्थान का एक शहर है और कोचिंग हब के रूप में जाना जाता है। कोचिंग फैक्ट्री कहते हैं बल्कि उसको। वहाँ पर बच्चे, देश भर के बच्चे जाते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, कोचिंग में पढ़ाई करते हैं और वहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर्स के लिए सिलेक्ट होकर निकलते हैं। जनवरी से लेकर के अभी अगस्त तक लगभग 20-25 बच्चों ने सुसाइड किया है। 2 लड़कों ने 27 अगस्त को ही सुसाइड किया। ये अपने आप में चौंकाने वाली घटना है, क्योंकि 8 वर्ष का जो आंकड़ा अगर लिया जाए उसमें ये हाईएस्ट है अभी तक। आखिर क्यों होता है ऐसा? क्यों बच्चे अपने जीवन, इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा निर्णय कर रहे हैं कि वो अपने जीवन को ही समाप्त कर ले रहे हैं? क्या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है? किस बात का प्रेशर है कि आप डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनोगे तो क्या हो जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ बाप अपना जो अपनी महत्वाकांक्षा है वो उन बच्चों पे थोप दे रहे हैं कि अगर तुम डॉक्टर नहीं बने, माने हम नहीं बन पाए तो तुमको बनना है। आप क्रिकेटर नहीं बन पाए तो बेटे को बनाना है, आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो बच्चे को बनाना है, आपको इंजीनियर बनाना है, आपको हर उस फील्ड में भेजना है जो आप नहीं कर पाए या आपका सपना था। वो आपकी चाहत थी, आपके बच्चे की चाहत नहीं थी। और उसका जब एक बहुत एक्सीलेंट जो एक हाईएस्ट प्रेशर आप क्रिएट करते हो उस बच्चे के ऊपर, तो उसके पास कोई एस्केप रूट नहीं होता, कोई भागने का तरीका नहीं होता। कहाँ भाग के निकल जाए? 1 बार, 2 बार, 3 बार जब वो सिलेक्ट नहीं हो पाता तो उसके ऊपर आपकी जो निगाहें हैं वो बदलती हुई, आपकी जो देखने का तरीका, जो मोहल्ले के लोगों का, रिश्तेदारों का, समाज का, सोसाइटी का, उसको वो झेल नहीं पाता, उसको वो तीरों के समान चुभता है। और तभी शायद वो निर्णय लेता होगा इतना बड़ा, मौत को गले लगाने का। मैं कहीं से भी ये नहीं कहता कि मौत, ये जो बच्चे कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हो चुके होते हैं, इतने भी छोटे बच्चे नहीं होते, दे आर स्टूडेंट्स। उनको ये निर्णय लेना चाहिए, उनको ये समझ रखनी चाहिए कि मौत कोई विकल्प नहीं है, ये कायरता है, दिस इज़ कवर्डनेस। आपको ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मर गए तो सब खत्म। आपके पीछे रोने के लिए आपके माँ बाप हैं, आपके परिजन हैं। आप एक बहादुर की तरह, एक योद्धा की तरह लड़ाई करिए, समाज से लड़िए, घर परिवार से लड़िए कि नहीं, अगर हम ये कुछ नहीं कर पा, इस फील्ड में मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो दूसरी फील्ड में मैं कुछ अच्छा करूँगा। अरे बहुत से बिजनेसमैन ऐसे हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे वो छोटे बिजनेसमैन हो, या फिर बहुत सी ऐसी प्राइवेट जॉब्स हैं जो अच्छा पैसा देती है, आपको अच्छा फेम भी देती है। आप और तो छोड़िए, आपको पढ़ाने वाले टीचर्स, क्या वो टीचर बनना चाहते थे? 90% केसेस में आपको आंसर मिलेगा नहीं, खासकर प्राइवेट में। लेकिन वो टीचर हैं और अच्छी सैलरी पा रहे हैं, अच्छा रिस्पेक्ट भी पा रहे हैं। तो जीवन में विकल्प दोस्तों बहुत हैं। और मैं स्पेशली पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि इतना एक्सट्रीम प्रेशर मत बनाइए बच्चे के ऊपर कि वो अपना सब सुख दुख भूल जाए। दुख भूल जाए चलेगा, सुख नहीं भूलना चाहिए। आप ये पीछे दीवार पे मेरे देख रहे होंगे, ये कुछ लाइनें खींची हुई उल्टी सीधी, ये मेरी डॉटर है छोटी सी, उसने बनाया है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, ये आपको आगे नहीं मिलेगा जीवन में। बच्चों को दीवारों पर पेंटिंग करने दीजिए, बच्चों को खुल के हंसने दीजिए, बच्चों को खेलने दीजिए। लेकिन आज इस भागती हुई जो सुबह से रात तक भागती हुई भाग दौड़ की ज़िंदगी, क्या उसमें मौका है कि हम खुद हंस रहे हैं, या हम अपने बच्चों को हंसने दे रहे हैं, या हम अपने बच्चों से कभी पूछते हैं कि बेटा आज स्कूल में क्या हुआ? उनके फ्रेंड्स के बारे में कोई बात करते हैं? नहीं। यहाँ तक कि लोग कैलकुलेशन करते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं बताऊँगा, शादी के बाद ही वॉज नॉट प्लानिंग फॉर ए फैमिली, बच्चा प्लान नहीं कर रहा था। मैंने पूछा, बोला दिल्ली में रहता हूँ, बहुत खर्चा होता है। अभी मैं इंटरनेट पे देख रहा था कि 6, 7, 8 साल का बच्चा है तो उसके ऊपर 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा है एनुअल। हम लोगों में क्या प्रॉब्लम है कि बच्चे के ऊपर कितना खर्चा है एनुअल, इतना प्लानिंग करके चलते हैं कि बच्चे या तो पैदा ही नहीं कर रहे हैं या फिर मैक्सिमम 1 या 2। जिनको चिंता नहीं है कि बच्चा कुछ भी कर लेगा, सड़क किनारे ठेला लगा लेगा, पंचर बनाएगा, हवा भरेगा, वो ज़्यादा खुश हो रहे हैं। बच्चों के साथ समय भी देते हैं, बच्चे भी ज़्यादा हैं और वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। दोबारा मैं उनका हिमायती नहीं हूँ कि आप कोई संख्या बढ़ाते जाओ,
लेकिन आप बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम दीजिए, बच्चे को समझिए, जिससे कि बच्चा आपका दोस्त की तरह व्यवहार करे और उसमें इतनी कहने की हिम्मत हो पाए कि पापा या मम्मी मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं यहाँ से हार सकता हूँ, कि आप क्या मुझे माफ़ कर दोगे? और आप उसके सिर पे हाथ रख के कहो कोई बात नहीं बेटा, इसमें सफल नहीं हुए तो क्या हुआ, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। ज़िंदगी एक बार मिलती है मित्रों। ज़िंदगी ज़रूरी नहीं कि एक टारगेट लेके चले, वो नहीं हुआ तो ख़त्म हो गई। ज़िंदगी को 1000 तरीके से जिया जा सकता है। तो फिर से मैं वही बात कहूँगा कि आप लोग इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर ना बनाएं। और किसी भी फील्ड में हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो बच्चे कोटा गए हों, वो आपके शहर में होंगे, आपके घर पे होंगे, या छोटे शहरों से किसी महानगर में आए होंगे, सबके ऊपर वही बीत रही है। अभी खबरों में आ रहा था, पेपर में निकला हुआ है, कोटा की जो मंदिर है वहाँ पे, राधा स्वामी मंदिर है, उसकी दीवारों पे लिखा हुआ है, बच्चों ने अपना दर्द लिखा है, हेल्पलाइन नंबर है उस पर। बहुत से बच्चों ने ऐसा बताया है कि वो जीना नहीं चाहते, मर जाना चाहते हैं। मंदिर की दीवारों पर उन्होंने अपना दर्द लिखा है कि भगवान मेरे माँ बाप को खुश रखना, मैं अब और जीना नहीं चाहता। एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए इन परिस्थितियों से हमें बाहर आना होगा। कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, एक रिव्यू सिस्टम होना चाहिए, या जिसको एक 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में एक उसका असेसमेंट हो जाना चाहिए कि किस बच्चे का IQ कितना है, जो कि जापान में होता है, और किस फील्ड में जा सकता है। उसी तरीके के उतने ही बच्चों को उस कंपटीशन में जाने देना चाहिए, बाकी बच्चों को स्किल डेवलपमेंट में लेके जाना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, थोड़ा सा एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, 30 साल की उम्र तक, 35 साल की उम्र तक तो कंपटीशन की तैयारी करते रहते हैं और सिलेक्शन नहीं हो पाता। 30 और 35 साल की उम्र पे, जो कि बहुत लेट हो जाता है, जब मजबूरी हो जाती है कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब तो पिताजी खिला चुके बहुत दिन तक, तब जो वो काम करने की तरफ देखते हैं कि चलो ये काम करते हैं, आपको आश्चर्य होगा, उस काम को ना तो उन्होंने सीखा है, ना कभी किया है, ना जानते हैं कैसे करना है, और उस काम में आ जाते हैं। चाहे वो कोई दुकान खोलना हो, रेस्टोरेंट ओपन करना हो, कोई बिजनेस करना हो, कोई भी जॉब करनी हो, तो क्यों ना उनको 20 साल की उम्र से उसी प्रोफेशन की ट्रेनिंग दी जाए, उसी फील्ड में लगाया जाए, जिससे कि 30-35 साल की उम्र होते होते वो देश के लिए GDP में बहुत बड़े हेल्प कर रहे होंगे। नमस्कार। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।